एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए आप जिस व्यक्ति से संपर्क मेरा ये भगवान आत्मा इस समय आपकी कॉल स्वीकार सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला इंद्रिय जनित ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान है, वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी
सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्ध है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और प्रयाग दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 955वें नंबर का बोल है, जो यहाँ पर स्क्रीन पर जो जुड़े हुए हैं उनको सब यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, और जो मोबाइल पर हैं वे ग्रंथ खोलकर वहाँ पर उसको देखें। 955वें नंबर का बोल। जैन का अर्थ है जो अंतर में समा जाए वह जैन। बाहर के जो उफान आए वे सब प्रकृति के इंद्रजाल हैं। विकल्पों का उठना वह भी सब प्रकृति के इंद्रजाल हैं। और बाहर में जो सब होता है वह सब उद्गल परावर्तन के अनुसार ही होता रहता है। देखो बड़ी सुंदर यहाँ चर्चा आचार्य भगवंत हमको समझाते हैं। हरियंत परमात्मा की देव ध्वनि में आई हुई बातें हैं। कहते हैं कि जैन किसे कहते हैं? समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है नहीं? क्योंकि हम अपने आगे नाम के आगे जैन रखते हैं। तो यहाँ जैन की परिभाषा बताई है कि जैन का अर्थ है जो अंतर में समा जाए वह जैन है। जैन किसे कहते हैं? जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अंतर में, यानी अंदर में ये शरीर जो है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, और इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझे ना? उसमें समा जाने के लिए कहा जा रहा है, उसे ही वास्तव में जैन कहते हैं। क्या भाई साहब, जैन किसे कहते हैं? जो अंतर में समा जाए वह जैन है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, म्यूट कर लीजिए भाई आप लोग, मैं थोड़ा इसमें कम जानता हूँ, नहीं तो मैं ही म्यूट कर देता आपका। लेकिन जो यहाँ पर इसमें है जूम पर है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या भाई, बात ये चल रही थी कि जो अंतर में समा जाए, अंतर में मतलब ये है कि अंदर शरीर के अंदर एक अमूर्तिक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वो आप और वो मैं हूँ। शरीर है सो मैं नहीं हूँ। ये शरीर तो वास्तव में अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। किसमें समाने की बात की जा रही है? अंदर में अपनी जो शुद्धात्म वस्तु है उसमें जो समा जाए उसका नाम जैन है। समझ गए आप? तो उस शुद्धात्म वस्तु का है भाई साहब, समाने से पहले हमें उसका सच्चा ज्ञान होना चाहिए। या इस विश्व व्यवस्था को हमें कैसे में उसका सच्चा ज्ञान हो। समझ लिया? जैसे बनारसी दास जी ने कहा, वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभविया को नाम। क्या? जब आपके ज्ञान में वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाए कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ, और हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियाँ शुभाशुभ भाव रूप से दिखाई देती हैं वह भी हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या भाई साहब? मैं उनसे भिन्न
शरीर रागादिक से भिन्न अमूर्तिक चेतने से भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब जीव को सच्चा ज्ञान होता है उसे भगवान जो है क्या कहते हैं, उसे सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें अपना आत्मिक सुख लेना है उन्हें सबसे पहले इस वस्तु स्वरूप को पहचानना चाहिए। आप कौन हो? आप जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। तीनों काल शरीर से भिन्न हो, पर पदार्थों से भिन्न हो। अंदर में होने वाले विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम, रागादिक परिणाम, उससे भी मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। ऐसा दृढ़ पक्का ज्ञान और श्रद्धान जिस जीव की पर्याय में होता है उसे ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं। क्या? भले ही कितना भी आचरण पालता हो, अणुव्रत महाव्रत भी पालता हो, लेकिन जिसे अपने आत्मा की प्रतीति नहीं है, आत्मा का श्रद्धान जिसके पास में नहीं है, भले ही कितने भी ग्रंथों को पढ़ा लिखा हो, क्या भाई साहब, लेकिन जिसे अपने आत्मा की प्रतीति पर्याय में नहीं है भाई साहब, वह भी वास्तव में जैन नहीं है। समझ आप? पंडित बनारसी दास जी ने बड़ा ही सुंदर एक कवित्र लिखा है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। सच्चा जैनी किसे कहते हैं? समझ गए आप? स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरोधी नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्मो गवेसी है न ग्रस्त न यति है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाचि लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। क्या? तो सम्यक दृष्टि को ही जैनी कहा गया है। दृष्टि तो जैनी है। इसकी पर्याय में अपनी आत्मा की प्रतीति चल रही है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये रागादिक परिणाम वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा जिनके हृदय में प्रतीति है, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित, जिनके हृदय में क्या भाई साहब अपनी चैतन्य वस्तु पदार्थ है भाई साहब, पर द्रव पर भाव से भिन्न है। स्वार्थ के साचे यानी अपनी चैतन्य वस्तु का जिन्हें ज्ञान हुआ है, जिन्हें अपनी प्रतीति हुई है, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित। परमार्थ यानी जो वास्तव में मोक्ष को से प्रेम करते हैं, जो अपनी पर्याय में परमार्थ रूप वस्तु जो मोक्ष है उसे अपनी पर्याय में जो व्यक्त करने का जिसको अंदर में जागृति हुई है, सच्ची बात है भाई साहब। सुनिए आप, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है। कैसे है भैया जैनी? कैसे होते हैं? जिन्हें अपनी आत्म वस्तु से प्रेम होता है, जो मोक्ष को ही चाहते हैं, हृदय में दूसरी अन्य कोई वांछा नहीं है, जो हृदय के सच्चे हैं। समझ गए आप? जो सत्य बात को ही स्वीकार करते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं हैं, वे वास्तव में जैनी कहलाते हैं। अपने आप को पहचानना, अपने परिणामों में क्या लफड़ा झपड़ा चल रहा है भाई साहब, आपको जानना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है। जिनका हृदय जो है सरल है, जो कभी का समय झूठ नहीं बोलते हैं, साची साची बातें का समय, जैसा वस्तु जैसा हरियन परमात्मा ने कहा है वैसा ही वो प्रतिपादन करते हैं। भाई जब समझ गए नहीं आप?
उसे सच्चा जैन कहते हैं। फिर आगे की लाइन में उन्होंने कहा स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चेत सांचे सांचे बैन कहें सांचे जैन मती है काहू के विरोधी नहीं किसी का विरोध नहीं। क्या समझ किसी के विरोधी नहीं रहते। समझ आप ठीक है दुनिया को जो करना है करे अपन को क्या लेना देना है। सब अपनी अपनी मान्यता के सब स्वतंत्र पदार्थ हैं। समझ आप किसी के विरोधी नहीं। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चेत सांचे सांचे बैन कहें सांचे जैन मती है काहू के विरोधी नहीं पर जाए बुद्धि नहीं। क्या सब द्रव्य दृष्टि वाले रहते हैं। अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि है। पर्याय बुद्धि वाले नहीं होते हैं। शरीर को अपना जानने वाले नहीं होते हैं। रागादिक परिणतियों को भी अपना स्वरूप नहीं मानते हैं। पर जाए बुद्धि नहीं। फिर आगे क्या कहा आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न यति है। काय के हैं काय के ग्राहक हैं अपने आत्मा का ग्राहक है। आत्मा के खोजी हैं। समझ गए आप कौन आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न यति है। समझ गए आप न अनुव्रति है न महाव्रति है। क्यों भाई साहब आप शराबक हो गए नहीं हो आप मूल में तो हम आत्मा है। क्या ये तो भाई साहब शरीर की अपेक्षा से शराबक और मुनीपना है। समझ गए मैं तो आत्मा राम हूँ। समझ गए नहीं आप किसी के विरुद्ध नहीं आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न यति है। कौन है मैं तो आत्मा राम हूँ। ऐसी जिनको दृष्टि हुई है वे वास्तव में सच्चे जैनी कहलाते हैं। फिर कहते हैं सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा। कैसे है एक अपनी आत्मा की सिद्धि में ही जिनका जीवन जाता है। सिद्धि रिद्धि हो अनंत शक्तियों के भंडार वाली ऐसी चैतन्य रिद्धि दे देवल में विराजमान है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे अंदर में ज्ञानानंद जो है भाई साहब प्रकट जिनकी हुआ है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा। कैसे भाई साहब ऐसा नहीं है हमें आत्मा जानने में नहीं आता हमें आत्मा जानने में नहीं आता है नहीं आता वो तो जैन है ही नहीं है। समझ गए नहीं आप यहाँ जैनी वास्तविक किसे कहते जैन का अर्थ चल रहा है। जैन का अर्थ क्या है तो कहते हैं अंतर में समाजाय हुआ जैन है। अपनी जो चैतन्य रिद्धि सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा। कैसी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपनी चैतन्य वस्तु जिन्हें प्रकट हुई है आत्मा जो है अव्यक्त उनके लिए नहीं रहा है। अब अज्ञानियों को वह आत्मा अव्यक्त रूप से है पर ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके उसे अपनी पर्याय में व्यक्त किया है। उसे वास्तव में जैनी कहते हैं। समझ गए आप भैया सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। कैसे हैं भाई साहब अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। कैसे हैं भाई साहब कोई कहता मैं तो लखपति हूँ करोड़पति हूँ धूल का पति है वो काय का है गुरुदेव श्री कहते थे जो अपने आप को रुपए पैसे से करोड़पति माने लखपति माने हैं वो तो धूलपति है। काय का पति है अंदर एक लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति हो। अंदर जो चैतन्य वस्तु जिस पर्याय ने उसका वर्ण किया है ऐसी चैतन्य वस्तु तो है अंतर के लक्ष्य तो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। कैसे सच्चा भक्त होता है जिनेन्द्रिय परमात्मा का कौन सम्यक दृष्टि जीव। इसीलिए आप पदों में बोलते हो ना वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन केली करे ऐसे मार्ग में जगमाई जनेश्वर के लग्न। क्या केवली भगवान का लघुनंदन कहलाता है।
समझ रहे आप? जिसके हृदय में, जिसकी ज्ञान की पर्याय में प्रभु के बताए गए द्वारा जो वस्तु स्वरूप है उसकी प्रतीति में आया है, दृढ़ सिद्धांत जिसके हृदय में लगा है, वह केवल भगवान का लव नंदन होता भी है। समझ रहे आप? कहते हैं सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के। अरियन भगवान का दास सच्चा समय दृष्टि जीव है, दास भगवंत के और उदास रहे जगत सो। क्या दुनिया से बिल्कुल दूर हटता हुआ, समझ लिया? उसका उपयोग समस्त परद्रव्यों से, भाई साहब क्या है, ठीक है तो दुनिया है चलती रहती, ऐसी ही चलेगी भाई साहब। समझ नहीं आप? हमें इससे क्या लेना देना? मेरी चैतन्य वस्तु मुझे पर्याय में प्राप्त हुई है। संसार से, संसार शरीर भोगों से जिनकी पर्याय में उदासीनता आई है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। समझ ना? ऐसी समय दृष्टि होती है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सम्य दृष्टि जीव सदैव सुखी है, आनंद में रहती है। ऐसे सुखिया सदैव, ऐसे सुखिया सदैव समकित। सम्य दृष्टि जीव अपने आत्मा का लक्ष्य करता हुआ आनंद में रहता है। और मिथ्या दृष्टि जीव के पास में भी वह आत्मा मौजूद है, पर वो नहीं जानता, कहीं से लाना नहीं है। क्या वो अनंत दुखी है। एक आत्मा घटघट अंतर जिन वसे, घटघट अंतर जैन मत मदरा के, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे। बस मत एक आत्मा स्वभाव से प्रभु जैसा है, अत्यंत सिद्ध परमात्मा जैसा विराजमान है, पर उन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा को जानते नहीं है, इसीलिए पर्याय में निरंतर दुख दुख संकलेश परिणाम चलते रहते हैं। भाई हम आपको यह मौका मिला है, अरिहंत परमात्मा के यहाँ आके हमने आपने सबने आके जन्म लिया है भाई साहब, और वस्तु स्वरूप को समझाने वाले ज्ञानी भी मिल गए हैं, गुरुदेव जैसे। भाई साहब माँ जनवाणी माता कहती है कि जैनी किसे कहते हैं? जिनकी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा में समा गई है, उसे वास्तव में जैन कहते हैं। समझ रहे आप? अब आप लगाइए, आप इसमें आप अपनी चतुराई दिखाइए, आप तब आपको समझेंगे आप चतुर हो। हैं दुनिया की बातों में हैं भाई साहब, वो चतुराई तुम्हारी काय की है? संसार में तो संसार बढ़ाने की है। संसार खान पीने की चतुराई कुकर सूकर भी कर लेते हैं, हमें कौन सी बड़ी बात है भैया? हैं खाने पीने के लिए आए हो क्या मनुष्य पर्याय में? भाई साहब मकान बना लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, अरे इससे बड़ा तू अनंत बार हो चुका है, राजा महाराजा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो चुका है, भूल गया है? समझ में? बस वैसे ही बस उसी में अपनी बुद्धि को लगाए हुए भाई साहब हैं, झूठ मायाचारी के परिणाम तेरे को नर्क निगोद ले जाएंगे। सरल स्वभावी हो ताकि गर्भ भाई साहब, सम्य दृष्टि जी है भाई साहब, वह बिल्कुल अंदर से सरल स्वभावी होता है, झूठ मायाचारी का उसके पास कोई काम नहीं है। समझ रहे? अज्ञानी जी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना किसी भी बिजनेस का, तो मैं चौड़ा गली शक्ली दिखती है उसको, क्या बताएगा नहीं, इतराएगा। लेकिन ज्ञानी सम्य दृष्टि जीव, अरे भाई साहब तो यहाँ तो खुला पन्ना है, उसमें क्या है? तुम जानो तो तुम भी आनंद में रहो, हमें क्या, सब जीव स्वतंत्र स्वतंत्र हैं। समझ गए आप? उसे बताने में भाई साहब किसी प्रकार की वो कंजूसी नहीं रखता है। समझ गए? जानता है कि भाई साहब जो पुरुषार्थ करेगा वो उस मार्ग पे प्रभु के मार्ग का आनंद लेगा। समझ नहीं आप? तो ये चतुराई लगाइए। अरे घर बना लिया, घर तो भाई साहब वो आप चले जाओ, मैं तो जाता हूँ, जब साइड पे जाता हूँ जंगलों में जाता हूँ, वहाँ चिड़िया भी बना लेती घर, वो भी घोंसला अपना घर बना लेती है, तुम इसे घर कहते हो, वो भी अपना बढ़िया घर बनाती है। खाने पीने की व्यवस्थाएं तो वो भी करती रहती है, बिल्ली वगैरह है अपने सभी है। और इतनी ही बुद्धि अगर हमारी मनुष्य पर्याय में रही
तो त्रियंच से तुमने अधिक कुछ किया नहीं। अरे त्रियंच गति के जीव भी असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं, जैनी हैं पक्के। पंचम गुण तो स्थान जैन कुल में पैदा हो जाने का नाम जैनी नहीं है। जो अपनी आत्मा को जानता है वे सब घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मति मदरा के पान से मत वाला समझे। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जैन है। क्या भाई साहब, जिन स्वरूप है। ये संप्रदाय की बातें छोड़ दो भाई, समझ लें आप। वस्तु संप्रदाय वाली नहीं होती है। थोड़ा विस्तार बुद्धि लाइए ज्ञान में। जो चैतन्य वस्तु को पर्याय में स्वीकार करता है वह जैनी है। ये बात हमें यहाँ सिखलाते हैं। इसमें आप लगाइए गुणा भाग कि किस प्रकार से हमारी पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का रसा स्वादन लेने लग जाए। क्यों भैया? बाहर में तो बहुत चतुराई दिखाते हो, इसमें दिखाइए चतुराई जो आपके लिए हितकारी है। वर्तमान में ही आपका पर्याय में अतिथि आनंद की प्राप्ति होती है और अनंत संसार का भाई साहब, संसार में जो है फिर आप ना तो आपको त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, समझ गए ना, नरक में जाना पड़ेगा, समझ गए ना। अरे शरीर ही नहीं मिलेगा, अल्पकाल में शरीर भी खत्म हो जाएगा, समझ गए। 2-4 भव रहेंगे सम्यक दृष्टि जीवों के, समझ गए ना। तो कहते हैं ये है, इसमें लगाइए आप गुणा भाग क्या लगा सकते हो कि कैसे भी हमारी पर्याय हमारे गायक रूप परमात्मा का अवलंबन ले ले, आश्रय ले ले। क्योंकि पर्याय के बिना जगत में कोई द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य जो होता है बिना पर्याय के नहीं होता है। यह जगत प्रसिद्ध बात है, समझ रहे आप। तो ज्ञानी जीवों की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में समा रही है, समा गई है। यदि जैन का अर्थ है जो अंतर में समा जाए हुए जैन है। अंतर का मतलब क्या? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेके भाई साहब, ये व्यवस्था लगाइए आप, कर सकते हो। यहाँ पर सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, समझ गए नहीं आप। अरे अल्पकाल में जीव जो है पर्याय में परमात्मा हो जाता है, अंजन जैसे भी निरंजन हो जाते हैं। तो कहते हैं जैन का अर्थ है जो अंतर में समा जाए हुआ जैन है, जिसने अपनी पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ दिया है। अंदर जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भिन्न है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में का जिसने आश्रय लिया है उसे ही वास्तव में जैन कहते हैं। क्या भाई साहब, ये जैन जो शब्द है ना भाई साहब, ये जैन शब्द से ही हमारा जो है भाई साहब इसमें परिवर्तन हुआ है। मैं आपको बताया था धनरा, समझ गए नहीं आप। जब मैं उज्जैन से ग्वालियर जा रहा था तो एक सिंधी ने मेरे से पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा अनिल जैन। अनिल कुमार जैन। समझे, अनिल कुमार जैन। तो बोला कि जैन किसे कहते हैं भाई साहब? तो मैंने कहा घर के संस्कार तो थे ही भाई साहब, पानी छान के पीना, देव दर्शन करना, भगवान के अरियन परमात्मा के दर्शन करना, अभक्ष वगैरह का सेवन नहीं करना, रात्रि में भोजन ना करना, उसे जैन कहते। जब मैंने उसको ये जवाब दिया उस सिंधी को, सिंधी ग्वालियर में है, उसका होटल है, उसका समझ में आया, रेलवे स्टेशन के बाहर है, हमको सब पता है, उसका समझ आया। जब मैंने उसको ये जवाब दिया तो मैंने देखा उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं हुई। मैंने भी कुछ नहीं कहा उससे, लेकिन मैंने उसके चेहरे को पढ़ लिया कि जो मैंने इसे उत्तर दिया है, लेकिन मेरे उत्तर से वह भाई साहब प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। मैंने मन ही मन में समझ लिया। उसी दिन से मैंने ठान ली कि भाई साहब
मैं जैन शब्द आगे लिखता हूँ तो मुझे जैन होने का, यानी मेरे से ज्यादा जानता है ये, समझ लिया? तभी तो इसके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं हुई ना। मैं समझूंगा कि जैन किसे कहते हैं, समझ लिया? वो आगे की बात है। फिर मैंने अपनी बुद्धि भाई साहब इन शास्त्रों के द्वारा लगाने का प्रयत्न किया। वो तो ऐसा ही है, समझ लिया? भगवान कहते हैं जैन किसे कहते हैं कि अंदर जो अपनी चैतन्य वस्तु है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मनोह कर्म से रहित परम पवित्र है। तुम्हें किसका समझ नहीं आया? परम पवित्र है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मनोह कर्म से रहित जो परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तब समझना चाहिए सच्चा जैनी बना प्रकट होता है। क्या आजकल तो व्यवहार के जैनी भी नहीं देखने को मिल रहे हैं, समझ में आया है? यहाँ तो कहते हैं कि निश्चय जैनी उसे कहते हैं जो अपनी शुद्धात्म वस्तु है उसका आश्रय जो पर्याय देती है, पर्याय उसमें लीन होती है, उसका नाम जैन है। जो अंतर में यानी अंतर का मतलब क्या लेना भाई साहब? शरीर से भिन्न, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न ऐसी चैतन्य अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो के अंतर में समा जाए, अंतर में शुद्धात्म वस्तु में वह पर्याय जब आश्रय लेती है तब सच्चा जैनी बना प्रकट होता है। समझेंगे आप? ये बात बताइए। अब कहते हैं बाहर के जो उफान आए वे तो सब प्रकृति के इंद्रजाल हैं। क्या पर्याय में जो है भाई साहब जो भी रागादिक परिणतियां हैं, विकल्पों का उठना हुआ भी सब प्रकृति के इंद्रजाल है। इंद्रजाल देखा वो तो क्षण में बिगड़ जाता है। इंद्रजाल होता है ना, देखते देखते बिगड़ जाता है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं वे इंद्रजाल के समान है, देखते देखते बिगड़ जाती हैं। उनका कोई भाई साहब जमीन अमीन नहीं है।